फ्रेंड्स, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है। ये वाला फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है आज इसके बारे में। तो ये जो फॉर्म है ना, तो सबसे ऊपर आपको ये वाला लिखा दिखेगा कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल पार्ट वन। इसका दो पार्ट है, 4 पेज का फॉर्म होता है। फर्स्ट 2 पेज, एक पेज का बोथ साइड है पार्ट वन, एंड सेकेंड वाला है पार्ट टू। तो ये वाला पार्ट वन है, पार्ट वन, तो इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट जो है, आपको ये वाला पोर्शन कुछ फिलअप करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रांच नेम वो बाय डिफॉल्ट ब्रांच कोड वो लिखेगा, ब्रांच ब्रांच में जो एम्प्लॉय है वही लिखेगा। डेट यहाँ पे वो लोग लिख देगा, कस्टमर आईडी अकाउंट ओपन होने के बाद, कस्टमर अकाउंट नंबर वो भी अकाउंट ओपन होने के बाद, और एप्लीकेशन टाइप पे न्यू होगा, एंड सिक्योरिटी रेफरेंस नंबर ये अकाउंट होने के बाद। और स्टाफ है कि नहीं ये ब्रांच डिसाइड करेगा, तो आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और ये नॉर्मल होगा, स्मॉल होगा, माइनर होगा, कौन सा वाला अकाउंट होगा वो लोग देख लेगा। तो फर्स्ट पार्ट जो आपको मिलेगा ये नाम। तो यहाँ पे आपका नाम आपको लिखना है। आपका जो कैपिटल लेटर में होगा, ब्लैक ब्लैक कलर का पेन यूज कीजिए, और फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे डालिए, मिडिल नेम यहाँ पे डालिए, और लास्ट नेम जो है यहाँ पे डालिए। इसके बाद मेडन नेम छोड़ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। आपका जेंडर लिखना है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस दीजिए, और सिंग जो भी है मैरिटल स्टेटस आपका दीजिए, एंड नेम ऑफ द फादर एंड मदर, आपका फादर एंड मदर दोनों का नाम ही आपको लिखना है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फादर, यहाँ पे फादर का नाम लिख दीजिए, और ये ब्लैंक वाला जो पोर्शन है यहाँ पे नेम ऑफ द मदर का नाम भी लिख दीजिए। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आपका कितना डिपेंडेंट है, लिटरेट इलिटरेट आपका स्टेटस क्या है वो वाला टिक करना है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क, क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपके शरीर पे वो एक लिख देना है। नेम ऑफ द गार्जियन, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर द माइनर अकाउंट। अगर माइनर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो नेम ऑफ द गार्जियन जो है वो लिखना है। रिलेशनशिप विद गार्जियन, जो आपका जो गार्जियन है वो फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, जो भी है आपको लिखना है। नेशनलिटी, आपका जो नेशनलिटी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। और कंट्री नेम, कौन सा कंट्री का आप आदमी है, अगर इंडिया है तो इंडिया लिखिए, दूसरा है तो दूसरा लिख दीजिए। एंड सिटीजनशिप, कहाँ का सिटीजनशिप है आपको वो लिखना है। ऑक्यूपेशन टाइप का आपको ये वाला ऑप्शन है, तो ऑक्यूपेशन टाइप आप क्या करते हैं उसके हिसाब से आप लिखिएगा। अगर खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर, रिटायर्ड है, और जो सर्विस सर्विस सेक्टर में है, डिफेंस में है, प्राइवेट सेक्टर में है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जो भी आपका ऑक्यूपेशन टाइप है आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप लिख दीजिए। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है जो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे लिस्टेड है। अगर नहीं लिस्टेड है तो नॉट कैटेगराइज बोल के ये वाला पोर्शन में आप लिखिए कौन सा क्या आप करते हैं। और अगर बिजनेसमैन है, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस लिखिए। डेजिग्नेशन, आप जिस पोस्ट में काम करते हो वो वाला पोस्ट का नाम लिखिए। एनुअल इनकम, आपका एनुअल इनकम कितना है वो लिखिए। नेट वर्थ आपका क्या है, टोटल इनकम एसेट जो है वो टोटल मिला के आपका नेटवर्थ क्या है वो लिखिए। आप जो रिलीजियन, कौन सा रिलीजियन से है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अदर्स, अगर आप डोंट वांट टू डोंट वांट टू मेंशन, देन आप यहाँ पे अदर्स के जगह पे मेंशन कर सकते हैं कि मैं कौन सा रिलीजन को हूँ, मैं वो दिखाना नहीं चाहता हूँ। और कैटेगरी लिखिए, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी क्या है ये कैटेगरी लिखिए। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, येस और नो, अब हैंडीकैप है कि नहीं, अगर है तो कौन सा टाइप का हैंडीकैप है ये लिखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये लिखिए। अगर कुछ भी नहीं है तो इलिटरेट ये वाला मेंशन कर दीजिए। एंड प्लीज द पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, आप जो पर्सन है आपके रिलेटिव, आपका क्लोज रिलेटिव कोई पॉलिटिकल पर्सन है कि नहीं वो वाला है। ज़्यादातर पर्सन के लिए ये नो होगा, नान होगा। और आपका कंट्री ऑफ द टैक्स रेसिडेंट, कौन सा कंट्री में आप टैक्स देते हैं ये वाला लिखिए। मैक्सिमम अगर आप खाली इंडिया में ही देते हैं तो नो कीजिए, अगर है तो येस कीजिए, और उसके साथ आपको एनेक्सा 2 फिल अप करना होगा। नेक्स्ट क्या है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या आप यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। और इसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये है पेज नंबर 1।
ये है पेज नंबर 1। इसके बाद हम लोग पेज नंबर 2 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। पेज नंबर 2 पे सबसे पहले आपका है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस। आपका जो आइडेंटिटी एड्रेस है, सबसे पहले ये वाला फिलअप करना है। कैसे? जो क्या आप डॉक्यूमेंट्स क्या दे रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स नंबर कौन सा वाला डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। तो अगर आधार कार्ड दे रहा है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे दीजिए। ये कौन इशू किया, UIDI इशू किया है, वो वाला लिखिए। कौन सा डेट में इशू है, डेट लिखिए, और एक्सपायरी डेट अगर है तो लिखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स में लिखिए ये कौन सा वाला रेजिडेंशियल एड्रेस है, रेजिडेंशियल ऑब्लिक बिजनेस, ओनली रेजिडेंशियल बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, अनस्पेसिफाइड कौन सा वाला टाइप का आपका एड्रेस है वो लिखिए। एड्रेस में पूरा एड्रेस लिखिए, जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, और अगर शहर का एड्रेस है तो हाउस नंबर, कौन सा रोड पे है, ये वाला डिटेल्स लिखिए। सिटी और विलेज लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, यहाँ पे स्टेट लिखिए, पिन कोड लिखिए, एंड कंट्री नेम लिख दीजिए। और अगर आपका जो एड्रेस, करंट एड्रेस और लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस अगर सेम है तो ये वाला ऑप्शन चूज कीजिए। अगर सेम नहीं है तो उसी हिसाब से आप डिटेल्स लिखिए, क्योंकि रजिस्टर पोस्ट में चेकबुक, चिट्ठिया, ATM ये सब जाएगा, उस टाइम आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, आपको ये वाला पॉइंट, आपका अगर करंट एड्रेस है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स को OBD डज नॉट कंटेन द करंट एड्रेस, प्लीज प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बिलो। अगर आपका एड्रेस अलग है और डॉक्यूमेंट्स में दूसरा एड्रेस है, तो आपको ये वाला फिलअप करना है और उसके हिसाब से टिक लगाना है। आपको यहाँ पे एक फोटो लगाना है, यहाँ पे यस लगाना है, और यहाँ पे आप सिग्नेचर कीजिए। आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसके बाद नीचे जाइए, एंड ये फॉर ऑफिस यूज है, फिर आप भी फिलअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिसीव सेल्फ सर्टिफाइड, ज़्यादातर केस में सेल्फ सर्टिफाइड सब जेरोक्स के नीचे साइन होता है, तो सेल्फ सर्टिफिकेट रिक्स जो है हाई रिक्स होता है। ये है पार्ट 1 कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे पार्ट 2 में। ये वाला जो फॉर्म है, ये देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2, ये वाला पोर्शन है पार्ट 2। तो नेक्स्ट 2 पेज है पार्ट 2, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट एप्लीकेंट आईडी, ये वाला पोर्शन आपको फिलअप करना नहीं है, वो ब्रांच कर देगा। डेट डालिए, और ब्रांच का जो अफिक्स है वो ब्रांच कर देगा, आपको कुछ करना नहीं है। अकाउंट टाइप, आप कौन सा वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो ये है। BSBD है, ये है BSBD स्मॉल अकाउंट, करेंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल, फिक्स डिपॉजिट। कौन सा वाला टाइप का आप करना चाहते हैं उसमें टिक कीजिए। मोड ऑफ ऑपरेशन, मैक्सिमम टाइप पे सेल्फ होता है आइदर और, उसके बाद और ये रिलेवेंट है उसके बाद। और अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पे यस मारिए, और कौन सा वाला ATM कार्ड चाहिए, रुपे, वीसा, मास्टर, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको चेकबुक चाहिए कि नहीं, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक वाला ऑप्शन में यहाँ पे येस कीजिए। और इंटरनेट बैंकिंग चाहिए कि नहीं, अगर इंटरनेट बैंक चाहिए तो यहाँ पे येस कीजिए। उसके बाद SMS अलर्ट आपको चाहिए तो येस कीजिएगा। फ़ोन बैंकिंग, अगर फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो येस कीजिए। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे येस कीजिए। पासबुक तो सबको चाहिए होता है, पासबुक येस कीजिए। और अगर ईमेल आईडी दे रहा है, आपको ईमेल में स्टेटमेंट चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन में येस कीजिए। उसके बाद कुछ सेविंग्स अकाउंट के साथ दूसरा भी कुछ सर्विस अगर आप लेना चाहते हैं। कैसे, कौन सा सर्विस, अगर आप फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाला पोर्शन रिलेवेंट बन जाता है। वहाँ पे टर्म डिपॉजिट करना है तो टर्म डिपॉजिट, एन्युटी डिपॉजिट, टैक्स सेविंग स्कीम, कैपिटल गेन स्कीम, कुछ भी। और यहाँ पे अमाउंट डालिए, अमाउंट वार्ड्स में लिखिए, और पीरियड कितना दिनों के लिए, कितना मंथ, कितना डेज के लिए, और आपका जो इंटरेस्ट है वो मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, कैसा चाहिए आप लिखिए। और कौन सा सेविंग्स अकाउंट से जाएगा, ये वाला सेविंग्स अकाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आपको स्वीप इन स्वीप आउट अगर ऑप्शन चाहिए, स्वीप इन स्वीप आउट मतलब आपका एक फिक्स डिपॉजिट है और एक सेविंग्स अकाउंट है। अब सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखेंगे, अब यहाँ पे पैसा रखेंगे, ये वाला अकाउंट ऑटोमेटिक फिक्स्ड डिपॉजिट में चला जाएगा। बेनिफिट क्या है, यहाँ का इंटरेस्ट 2.9 है, यहाँ का 7 है।
तो आप 2.9 में पैसा रखेंगे, ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा। फिर आप वहाँ से पैसा विथड्रॉल करना चाहेंगे, यहाँ से पैसा होके ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये वाला फैसिलिटी है स्वीप इन स्वीप आउट का। तो अगर आप वो वाला ऑप्शन स्वीप इन स्वीप आउट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको फिलअप करना है। और नहीं तो रिकरिंग डिपॉजिट, अगर मंथली छोटे छोटे अमाउंट करके आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए। यहाँ पे नंबर्स अमाउंट लिखिए, मंथली कितना, 1000 2000, वाट्स में लिखिए कितना साल के लिए, 1 साल 2 साल 10 साल जो भी है, और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये सब फिलअप कर दीजिए। ये गया 3 नंबर। नेक्स्ट है 4 नंबर, ये लास्ट लास्ट पेज है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का, ये लास्ट पेज है। तो यहाँ पे क्या क्या है, नेम ये वाला फर्स्ट है, नॉमिनी नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी में सबसे पहले जिनको आप नॉमिनी रखना चाहते हो, नॉमिनी कोई भी है, किसी को भी आप नॉमिनी रख सकते हो, उसका साइन का जरूरत नहीं है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। तो मानिए आपका सोन को आप नॉमिनी रखना चाहते हो, तो आपका सोन का नाम है और रिलेशनशिप क्या रिलेटेड है वो आपका सोन का नाम लिख दीजिए। और सोन यहाँ पे सोन लिखिए, और एज कितना है उनका, जो एज है ये वाला एज मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको साइन यहाँ पे करना है, या आपको साइन यहाँ पे करना है। और अगर आप नॉमिनी नहीं चाहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है और यहाँ पे साइन करना है। जैसे आई डू नॉट वांट टू नॉमिनेट एनी पर्सन, और एकदम नीचे चले जाइए, यहाँ पे लास्ट साइन है, ये वाला साइन कर दीजिएगा। तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ये फिलअप हो गया। अगर अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, अब ब्रांच में जाएंगे तो आपको आधार लेना है, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, उसके बाद पैन कार्ड लेके जाना है, उसके बाद 2 कॉपी फोटो लेके जाना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता है, तो इसी फॉर्म के 2-4 पेज बाद एक है फॉर्म 60, ये वाला फॉर्म 60 आपको फिलअप करना है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस टाइम आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्म फिलअप कर देना है। यहाँ पे कुछ सिंपल चीज़ें हैं, ये वाला सिंपल चीज़ आप फिलअप कीजिए। फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, या आपका जिसका अकाउंट ओपन हो रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, फादर्स का नाम यहाँ पे देना है, फ्लैट नंबर, आपका जो एड्रेस है आप पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। और कैसे ट्रांजेक्शन होगा, मोड ऑफ ऑपरेशन कैश, चेक, कार्ड, जो जो भी मोड ऑफ ऑपरेशन है वो लिख दीजिए। और नीचे यहाँ पे साइन होगा, एक साइन लास्ट, ये वाला साइन हो जाएगा तो आपका फॉर्म 60 फिलअप हो जाएगा। और इसके साथ जितना भी आप जेरोक्स लिए वो सब जेरोक्स के नीचे जो ब्लैंक जगह रहता है ना, ब्लैंक स्पेस में आप साइन कर दीजिए। और ये इसके साथ आपको ब्रांच में एक सिग्नेचर कार्ड, एक एक मोटा कार्डबोर्ड जैसा कार्ड देगा, वहाँ पे 2 जगह पे आपको साइन करना है और आपका फोटो पेस्ट करना है। तो अकाउंट ये वाला सब कंप्लीट करके आप बैंक में जमा करेंगे तो आपका सेविंग्स अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा।